नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजूस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं कुकीज़, बच्चों के फेवरेट। तो कैसे बनेंगे ये, चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं बिल्कुल नए स्टाइल में कुकीज़। कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और इसमें हमने लिए हैं 2 अंडे। सबसे पहले हम अंडों को फोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 1 अंडे को फोड़ लिया है और इसी के साथ हम यहाँ पे दो अंडे लिए हैं हमने, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मैदा है वो यहाँ पे 1.5 कप है। 1.5 कप के अनुसार मैंने यहाँ पे 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पे मैदा 1 कप ले रहे हैं तो आप 1 ही अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है। आप चाहे तो मक्खन की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे शुगर पाउडर, यानी कि पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास यहाँ पे आइसिंग शुगर है तो आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे करीब यहाँ पे मैंने 5 चम्मच का इस्तेमाल किया है। अब इनको तीनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अंडा, मक्खन और शुगर पाउडर को। इसको अच्छे से आप फेंट लेंगे। जो भी इसके अंदर लम्स हैं इनको अच्छे से हमें फेंटना है। देखिए विस्कर की सहायता से हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, लेकिन इसमें फिर भी लम्स रह जाते हैं। लेकिन जब हम इसका आटा लगाएंगे ना तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैंने नारियल बुरादे का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर। ये आप अंदाजे से ले सकते हैं और इसके अंदर कोई मेज़रमेंट का ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सारी चीज़ें अंदाजे से ले सकते हैं। देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेकर भी उनका भी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लेके अच्छे से उनको पीस कर और इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। देखिए अच्छे से हमने इन सबको मिक्स कर लिया है और इसी के साथ यहाँ पे मैं 1 टीस्पून डालूँगी बेकिंग सोडा। ध्यान रहे यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप यहाँ पे मक्खन या अंडे की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। देखिए अच्छा सा हमारा एक डो लग के तैयार हो चुका है। देखिए काफ़ी सॉफ्ट आटा लगा है हमारा। यहाँ पे मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे मैंने अपने इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि हम इसको 2 फ्लेवर में बनाएंगे। एक में मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। देखिए कोको पाउडर का डाल के हमने अच्छे से इसका मिक्स कर दिया है इस डो में। अब हमारा एक चॉकलेट फ्लेवर का बन गया है और एक हमारा सिंपल है। और इन दोनों से हम काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए अब मैं यहाँ से इस तरह से एक छोटा सा पार्ट लूँगी, इसको रोल आउट करूँगी और उसको हल्के हाथों से ऊपर की तरफ से प्रेस करना है। हमें इस तरह से बना लेना है और इसी तरह से वाइट पोर्शन का भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए अब हम इन दोनों को जॉइंट करके जैसे पत्ते की शेप होती है इस तरह से बनाएंगे। देखिए अच्छे से जॉइंट कर दिया है हमने और एक स्पून की सहायता से हम इस पे जैसे पत्ते के ऊपर डिज़ाइन होता है सेम उसी तरह का पैटर्न इसके ऊपर देंगे। देखिए बन गया ना, कितना अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन हमारा। और इस तरह से हमारे कुकीज़ देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। खाने में तो ये टेस्टी हैं ही और उससे ज़्यादा बढ़िया देखने में भी अच्छे लगते हैं और बच्चों को ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। आप चाहें तो इसमें कितनी भी वेरिएशन कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो अगर बच्चे आपके ड्राई फ्रूट्स ना खाते हों तो आप उनको ड्राई रोस्ट करके अच्छे से उनका पाउडर बना के उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोनों पोर्शंस को हम इस तरह से लेंगे और अच्छे से हाथों की सहायता से प्रेस करेंगे
इस तरह से हम पत्ते की शेप दे देंगे और अब चम्मच की सहायता से हमने इस तरह से इसके ऊपर लीव का पैटर्न बना दिया है। देखिए दोनों तरफ से हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है हमारा यहाँ पर और कितना सिंपल है। इसी तरह से हम अपने सारे बना लेंगे। देखिए मैंने काफ़ी सारे तैयार कर ली हैं। अगर आप हाथ से बना नहीं पाते तो आप इस तरह से चकले की सहायता से उसके ऊपर रखकर भी इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। मैंने पत्ते का शेप दिया है, आप चाहे तो इसमें दूसरा भी वेरिएशन कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसको बनाने में। अब हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमें इनको बेक करना है। आप चाहें तो इनको गैस के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ओवन में बेक करूंगी। देखिए 10 मिनट्स के लिए हम प्रीहीट करेंगे पहले। जब तक हमारा ओवन यहाँ पे प्रीहीट हो रहा है तब तक हम अपना बेकिंग ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे कुकीज़ को हम इस तरह से ट्रे पर लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी सी इसमें जगह छोड़ते जाएंगे और ऊपर से भी हम ब्रश की सहायता से ऑयल या घी की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। देखिए अब हमारा ओवन भी प्रीहीट हो चुका है। अब हम अपने सारे कुकीज़ को इस तरह से ओवन के अंदर रखेंगे और अब यहाँ पे 180 डिग्री पर सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें इनको बेक करना है। चलिए देख लेते हैं हम अपने कुकीज़ को। देखिए यहाँ पे हमारे कुकीज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आप इनकी आवाज़ भी सुना के दिखाते हैं आपको, कितने क्रिस्पी बने हैं। चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरे ये कुकीज़ बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके बच्चे भी बड़े खुश होकर खाएंगे। एक तो नया डिज़ाइन है और ऊपर से देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं।